क्या आप जानते हैं कि न्यूरोसाइंटिस्टों द्वारा किया गया एक प्रयोग है जिसमें पाया गया कि आपकी आंखें खोलने के बाद पहले 90 सेकंड आपके पूरे दिन की भावनात्मक गुणवत्ता निर्धारित करते हैं? यह अनुमान नहीं है, यह निराधार आध्यात्मिकता नहीं है, यह जीव विज्ञान है। और सबसे दिलचस्प बात यह नहीं है कि उन 90 सेकंड में क्या होता है जो सब कुछ बदल देता है। कुछ भी होने से पहले आप यही करते हैं। 5 मिनट से भी कम समय की प्रथा है जिसका उपयोग तिब्बती भिक्षुओं द्वारा सदियों से किया जाता है, और आज आधुनिक तंत्रिका विज्ञान द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है कि दुनिया भर के आम लोग चुपचाप अपने जीवन की पासा पलटने के लिए उपयोग करते हैं। यह 1.5 घंटे का ध्यान नहीं है, यह एक जटिल अनुष्ठान नहीं है, इसके लिए किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है, और आप कल जल्दी शुरू कर सकते हैं। यहां तक कि अपनी पहली कॉफी से पहले भी। इसका संबंध ठीक उसी क्षण से है जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, अपने फोन को रिंग करने से पहले आपके द्वारा उत्सर्जित कंपन के साथ, और एक ऐसे शब्द के साथ जो संस्कृतियों, भाषाओं और महाद्वीपों को पार करता है, कृतज्ञता, या जैसा कि वे भारत में कहते हैं, धन्यवाद। लेकिन यहां वह है जो कोई आपको नहीं बताता है। गलत तरीके से अभ्यास की गई कृतज्ञता कुछ भी नहीं बदलती है। ऐसा करने का एक विशिष्ट तरीका है जो आपके अवचेतन को सक्रिय करता है, आपकी आवृत्ति में ट्यून करता है, और आपके सबसे गहरे मानसिक पैटर्न को पुनः प्रोग्राम करना शुरू कर देता है। और यही वह है जो हम अब गोता लगाने जा रहे हैं। आप उस क्षण को जानते हैं जब आप अभी भी नींद और जागने के बीच हैं, जब दुनिया ने अभी तक आप पर आरोप नहीं लगाया है और मन अभी भी गुनगुना शांत ग्रहणशील है। वह पल, वह सटीक क्षण आपके पूरे दिन का सबसे शक्तिशाली होता है, और अधिकांश लोग इसे अपने सेल फोन फीड के माध्यम से स्क्रॉल करते हुए या पहले से ही उस ट्रैफिक के बारे में सोचते हुए बर्बाद करते हैं जिसका वे सामना करने जा रहे हैं। अवचेतन मन जैसे ही जागता है, लगभग कृत्रिम निद्रावस्था में होता है। बिना स्क्रीन के खिड़की की तरह खुलता है, बिना फिल्टर के, बिना निर्णय के आने वाली हर चीज को अवशोषित करता है। उस क्षण में आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और कहते हैं, वह सिर्फ एक गुजरता हुआ विचार नहीं है। यह एक सीधा आदेश है जो आप कौन हैं इसके सबसे गहरे हिस्से को भेजा जाता है। और वह आदेश, मेरा विश्वास करो, बाद में आने वाली हर चीज के लिए टोन सेट करेगा। आप अपने दिमाग को एक सेल फोन के रूप में सोचते हैं, और आपके पास जो भी विचार है वह एक ऐप है जिसे आप उस पर इंस्टॉल करते हैं। समस्या यह है कि अधिकांश लोग डर, संदेह, कमी के कारण ऐप्स इंस्टॉल करने में वर्षों बिताते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि बैटरी इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाती है और सिस्टम क्रैश हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि सभी प्रोग्रामिंग को फिर से लिखा जा सकता है, और धन्यवाद, बस इतना ही है। एक नया, स्वच्छ और शक्तिशाली कमांड जो नकारात्मक कोड की पूरी लाइनों को बदलने में सक्षम है, जिसे आप यह भी नहीं जानते थे कि पृष्ठभूमि में चल रहा था। हर बार जब आप शिकायत करने पर कृतज्ञता चुनते हैं तो आप भोले नहीं हो रहे हैं, आप रणनीतिक हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने अवचेतन मन को बता रहे हैं कि इसे आगे बढ़ने में कितनी आवृत्ति होनी चाहिए। और मन जो देखना सीखता है वह गुणा करना सीखता है, लेकिन हम इसे जल्द ही गहरा करेंगे। ब्रह्मांड रिज्यूमे नहीं पढ़ता है, आपके बैंकिंग इतिहास का विश्लेषण नहीं करता है, और निश्चित रूप से भाषण से प्रभावित नहीं होता है। यह केवल एक चीज का जवाब देता है, आप क्या महसूस करते हैं। आपका कंपन आपकी सार्वभौमिक भाषा है, और यह आपके द्वारा बोले जा सकने वाले किसी भी शब्द से अधिक जोर से बोलता है। जब आप अभाव की मानसिकता में डूबे हुए जागते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास भाग्य नहीं है, तो आप सचमुच एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो उसी को अधिक आकर्षित करता है, जैसे कि गलत आवृत्ति के लिए ट्यून किया गया एंटीना। लेकिन जब कृतज्ञता तस्वीर में प्रवेश करती है तो कुछ मौन और शक्तिशाली होता है। आपकी आवृत्ति बढ़ जाती है, आपकी ऊर्जा पता बदल जाती है, और ब्रह्मांड आप में उस प्रचुरता के लिए आगमन का एक बिंदु देखना शुरू कर देता है जिसकी आप बहुत तलाश करते हैं। यह भौतिक है, यह आध्यात्मिकता है, यह कानून है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका उपयोग शुरू करने के लिए आपको यह सब समझने की आवश्यकता नहीं है।
सेल फोन से पहले, कॉफी से पहले, सबसे पहले वह एक गहरी सांस लेता है और जोर से या अपनी छाती के सन्नाटे में कहता है, धन्यवाद। फर्क करना बहुत आसान लगता है ना? लेकिन ठीक यही वह जगह है जहां वह रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं, क्योंकि हमें यह सोचने के लिए वातानुकूलित किया गया है कि हम केवल तभी आभारी होने के लायक हैं जब कुछ महान होता है, जब उपलब्धि आती है, जब समस्या गायब हो जाती है। सच्चाई यह है कि दिन का पहला धन्यवाद, जो धनवाद ने दुनिया के आपके साथ पकड़ने से पहले फुसफुसाया था, सबसे क्रांतिकारी कार्य है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके अवचेतन को घोषित करता है कि कुछ भी होने से पहले ही आप बहुतायत मोड में हैं। यह छोटा सा दैनिक अनुष्ठान विश्वास और भावना के साथ दोहराया जाता है, जो उन लोगों को अलग करता है जो जीवन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जो इसका नेतृत्व करना शुरू करते हैं। और इस अभ्यास का अगला चरण आपको दिखाएगा कि उत्तर सचमुच आपकी नाक के नीचे क्यों हो सकता है। अब जब आपने पहला धन्यवाद कहा है, तो मैं आपको कुछ ऐसा करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं जो स्पष्ट लगता है, लेकिन लगभग कोई भी वास्तव में नहीं करता है। अपनी श्वास पर ध्यान दें। स्वचालित श्वास में नहीं, जो तब होती है जब आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन उस सचेत जानबूझकर सांस लेने में, जहां आप महसूस करते हैं कि हवा अंदर आ रही है, आपकी छाती भर रही है और अपने साथ वह सब कुछ ले जा रही है जो अब काम नहीं करती है। प्रत्येक श्वास चक्र एक उपहार है जो ब्रह्मांड आपको मुफ्त में, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी शर्त के, दिन में लगभग 20,000 बार देता है। और इसके लिए धन्यवाद देना अतिशयोक्ति नहीं है, यह शुद्ध उपस्थिति है। जब आप सांस में कृतज्ञता डालते हैं, तो आप अपने अस्तित्व को एकमात्र क्षण में लंगर डालते हैं जो वास्तव में मौजूद है, जो अब है, और यह अपने आप में आपकी ऊर्जा को इस तरह से बदलना शुरू कर देता है कि व्यस्त मन कभी नहीं कर सकता था। और अगर आपको लगता है कि हवा के लिए धन्यवाद देना पर्याप्त नहीं है, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि हम आपके जीवन में उन ठोस चीजों के बारे में बात न करें जिन्हें आपने भी हल्के में लिया है। एक बिस्तर है जहां आप उस रात सोए थे। इसके सिर पर छत है। जब आप नल चालू करते हैं तो पानी निकलता है। क्या यह कम लगता है? दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए यह एक दूर का सपना है जो अभी तक नहीं आया है, और हम जिनके पास यह सब है, ताकिए के बारे में शिकायत करते हुए जागते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता अनुरूपता नहीं है, यह इस्तीफा नहीं है, यह ईमानदार मान्यता है कि आपके जीवन में प्रचुरता पहले से ही मौजूद है, भले ही वह दिनचर्या के रूप में प्रच्छन्न हो। जब आप अपनी मानसिकता को बुनियादी बातों में मूल्य देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो कुछ जिज्ञासु होता है, आपकी आवृत्ति बढ़ जाती है, आपकी धारणा का विस्तार होता है, और आप उन अवसरों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जो हमेशा रहे हैं, लेकिन शिकायत का कोहरा छिपा हुआ है। अपने जीवन की सरल संरचना के लिए धन्यवाद देना धूमिल कांच को खिड़की से पोंछने जैसा है, और जब यह पारदर्शी हो जाता है तो आप उस दृश्य को देखकर चकित रह जाएंगे जो हमेशा दूसरी तरफ मौजूद रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो आपके जीवन में रहा और आपका भला किया, और अब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने आपको छोड़ दिया और आपको चोट पहुंचाई। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या समानता है? उन दोनों ने आपको कुछ ऐसा सिखाया जो आप अन्यथा नहीं सीखते, और वे दोनों आपके आभार के पात्र हैं। जो लोग रुके, उन्होंने आपको वफादारी, उपस्थिति, प्रेम का मूल्य दिखाया जो समय के साथ कायम रहता है, और जो लोग चले गए, भले ही दर्द में हो, आपको एक ऐसे विकास की ओर पुनर्निर्देशित किया जिसे आपने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। आकर्षण का नियम केवल भौतिक चीजों में काम नहीं करता है, यह रिश्तों में पूरी ताकत के साथ काम करता है। और जब आप आक्रोश को सामान के रूप में ले जाते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेज रहे होते हैं कि आप उसी से अधिक चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए धन्यवाद देना जो आपके जीवन से गुजरा है, यहां तक कि जिन्होंने एक गहरी छाप छोड़ी है, ताकत का कार्य है, कमजोरी नहीं। और यह ताकत किसी ऐसी चीज के लिए जगह बनाएगी जिसे हम अगले बिंदु में तलाशेंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा करें जो शायद किसी ने आपको आज करने के लिए नहीं कहा था, और शायद कभी नहीं पूछा गया। अपने आप को कृतज्ञता के साथ देखें।
उस परिपूर्ण के लिए नहीं जो आप एक दिन बनना चाहते हैं, बल्कि वास्तविक आपके लिए, जो आज सुबह उठकर आपके साथ जो कुछ भी है और फिर भी आप यहां हैं, उपस्थित हैं, विकास की तलाश कर रहे हैं। आप ऐसी स्थितियों से गुजरे हैं जिन्होंने बहुत से लोगों को नीचे गिरा दिया होगा। आपको दर्द का सामना करना पड़ा है जो आपके रिज्यूमे पर कभी नहीं दिखाई दिया, और आपके पास ऐसे दिन थे जब उपलब्ध एकमात्र बल न्यूनतम था, और फिर भी आप अपने पैरों पर खड़े हैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है, और आत्मकृतज्ञता इस यात्रा की ईमानदार पहचान है कि केवल आप ही जानते हैं कि इसकी लागत कितनी है। अपने आप को धन्यवाद देना अहंकार नहीं है, यह आगे बढ़ने के लिए सबसे साफ ईंधन है। और जब आप खुद को उन आंखों से देखना शुरू करते हैं तो आकर्षण का नियम इस तरह से काम करना शुरू कर देता है जो आपके जीवन में आप जो आकर्षित करते हैं उसे बदल देगा। और यही वही है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। एक कानून है जिसमें कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है और किसी के लिए कोई अपवाद नहीं है, और यह अभी आपके जीवन में काम कर रहा है, चाहे आप इस पर विश्वास करें या नहीं। आकर्षण का नियम वैकल्पिक किताबों की दुकान शेल्फ रहस्यवाद नहीं है, यह सबसे ईमानदार सिद्धांत है। आप जो विकीर्ण करते हैं उसे आकर्षित करते हैं, और जो आप विकीर्ण करते हैं वह उस चीज से पैदा होता है जो आप अपने भीतर सबसे अधिक तीव्रता से महसूस करते हैं। जब कृतज्ञता आपकी डिफॉल्ट स्थिति बन जाती है तो आप ब्रह्मांड से भीख मांगना बंद कर देते हैं और इसके साथ समान स्तर पर संवाद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुतायत बहुतायत को पहचानती है और एक ही आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करती है। नेपोलियन हिल ने पहले ही कहा था, हु थिंक्स गेट्स रिच, कि हर इच्छा पूरी होने के पीछे एक भावना होती है जो विजय से पहले आती है, और कृतज्ञता बिल्कुल वही भावना है जो परीक्षण से पहले, सबूत से पहले, परिणाम प्रकट होने से पहले आती है। और यदि आप अभी भी सोच रहे हैं कि जब आप जो चाहते थे वह नहीं आया तो क्या करें, अगला बिंदु आपको एक उत्तर देगा जो आपके नुकसान को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। कुछ ऐसा है जो आप वास्तव में चाहते थे और नहीं आए। एक रिश्ता, एक अवसर, एक सपना जो सही लगा और आपकी उंगलियों से फिसल गया। और हो सकता है कि आप अभी भी उस वजन को वहन करते हो, वह अनुत्तरित प्रश्न कि यह मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। अब मैं आपको सबसे मुक्तिदायक प्रथाओं में से एक के लिए आमंत्रित करता हूं जो मौजूद है। जो नहीं आया उसके लिए आभारी होना, एक मजबूर तरीके से नहीं। उस पीली मुस्कान में हम अपने दर्द को छिपाने के लिए बनाते हैं, लेकिन विश्वास के एक वास्तविक स्थान से, यह पहचानते हुए कि ब्रह्मांड में आपके भविष्य की एक दृष्टि है जो आपका दिमाग अभी तक नहीं पहुंचता है। जो नहीं आया उससे चिपके रहना एक बंद दरवाजे को कसकर पकड़ने जैसा है, जबकि कई अन्य आपके पीछे खुले हैं। और जाने देना, सच्चा जाने देना, हार नहीं मान रहा है, यह भरोसा करना है। जब आप कृतज्ञता के साथ जाने देते हैं तो आप अपने हाथों को खाली कर देते हैं जो आपका नहीं था, और रास्ते में जो कुछ भी है उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें स्वतंत्र छोड़ देते हैं। और इसके बारे में रास्ते में हमें अगले बिंदु के बारे में बात करने की आवश्यकता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसा जो विफलता की तरह लग रहा था, महीनों बाद सबसे अच्छी चीज में बदल गया जो हो सकता था? वह छंटनी जिसने आपके सपनों की नौकरी के लिए जगह बनाई, वह ब्रेकअप जिसने आपको एक ऐसे रिश्ते से मुक्त कर दिया जिसने आपको कम कर दिया, वह बंद दरवाजा जिसने आपको हॉल में नीचे धकेल दिया, है ना? ब्रह्मांड का एक समय है जो हमारे एजेंडे में फिट नहीं होता है, और मानव मन जिस सबसे बड़े जाल में फंसता है वह है नकारात्मक के साथ देरी को भ्रमित करना। विश्वास यह विश्वास करने के बारे में नहीं है कि सब कुछ आसान होने जा रहा है, यह भरोसा करना है कि सब कुछ ठीक उसी समय हो रहा है जब उसे होने की आवश्यकता है, तब भी जब वर्तमान का दर्द उस आंतरिक शांति की तुलना में जोर से चिल्लाता है जिसे आप चाह रहे हैं। अस्वीकृति पुनर्निर्देशन है, बाधा निर्देश है, और जो एक पथ के अंत की तरह लगता है वह लगभग हमेशा सिर्फ एक वक्र होता है जिस तक आपकी दृष्टि अभी तक नहीं पहुंची है। उस विश्वास को दैनिक आदत के रूप में विकसित करना वह है जो भविष्य के बारे में चिंता को वर्तमान में उपस्थिति में बदल देता है, और यह वही उपस्थिति है जो अगले कदम को उतना ही शक्तिशाली बनाती है जितनी कि यह सरल है।
अब जब आप समझ गए हैं कि क्यों, तो यह समय है कि कैसे, और यह आपके विचार से कहीं अधिक सरल है। हर सुबह किसी और चीज से पहले आप 21 सत्य भावना वाले धन्यवाद का अभ्यास करने जा रहे हैं, न कि एक यांत्रिक सूची के रूप में जिसे आप ऑटो पायलट पर पढ़ते हैं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ एक वास्तविक बातचीत के रूप में जो पहले से मौजूद है और जो कुछ भी रास्ते में है। 21 क्योंकि आदतों के तंत्रिका विज्ञान में इस संख्या का विशेष महत्व है। अवचेतन मन में एक पैटर्न के रूप में एक नए व्यवहार को स्थापित करना शुरू करने के लिए लगभग 21 दिन है, और हर सुबह आप इस अनुष्ठान को दोहराते हैं। यह पूरी तरह से नई मानसिकता की नींव में एक और ईंट है। आप देखेंगे कि पहले कुछ दिनों में यह अजीब लगता है, शायद कृत्रिम भी, लेकिन चलते रहें, क्योंकि परिवर्तन उस दिन नहीं होता है जिस दिन आप प्रेरित महसूस करते हैं। यह उस दिन होता है जब आप अभ्यास करते हैं, भले ही आपका मन न हो, और यह उन दिनों में होता है कि वास्तविक विकास मौन में बसता है। लगातार की गई छोटी छोटी चीजें पूरे जीवन को बदल देती हैं, और इस अनुष्ठान को शुरू करना है या नहीं, इसका चुनाव एक ही व्यक्ति पर निर्भर है, और वह व्यक्ति ठीक वही है जिसे हम अंतिम बिंदु के केंद्र में रखने जा रहे हैं। इस सब के अंत में हमने यहां जो कुछ भी बात की है, उसके बाद एक सच्चाई है जिससे बचा नहीं जा सकता है। यदि आप कल सुबह कुछ अलग नहीं करते हैं, तो आपका जीवन ठीक वैसा ही चलेगा जैसा है। शिकायत करना आसान है, यह स्वचालित है, यह वह रास्ता है जिसके लिए किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह कहीं भी नया नहीं ले जाता है। आप जो परिवर्तन चाहते हैं वह एक झटके, भाग्य के एक स्ट्रोक या एक जादुई मोड़ में नहीं आएगा। यह ठीक उसी तरह आएगा जैसा कि यह हमेशा उन सभी के लिए होता है जो वास्तव में बदल गए हैं। छोटे दैनिक कार्यों के माध्यम से विश्वास, उपस्थिति और कृतज्ञता के साथ दोहराया जाता है, यहां तक कि उन दिनों में भी जब ताकत कम से कम लगती है। अब इस समय आपके पास एक सरल विकल्प बनाने का अवसर है, एक ही बार में सब कुछ बदलने के लिए नहीं, बल्कि कल सुबह अपने फोन से पहले, आपकी कॉफी से पहले, दुनिया के आपके साथ पकड़ने से पहले एक ही धन्यवाद के साथ शुरू करने के लिए। बड़े सपने छोटी ईमानदार आदतों से बनते हैं, और ब्रह्मांड आपके संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है। सवाल यह है कि क्या आप इसे भेजेंगे? हम इतनी दूर एक साथ आ गए हैं, और अब एक ही बिंदु है जो उन लोगों को अलग करता है, जो इस ज्ञान को वास्तविक जीवन में बदल देंगे, जो इस वीडियो को बंद कर देंगे और ठीक वैसे ही जारी रखेंगे जैसे यह था। कल सुबह आप जो करते हैं उसका विकल्प। यह सही होना जरूरी नहीं है, यह 1 घंटे तक नहीं चलना चाहिए, यह सिर्फ वास्तविक होने की जरूरत है। सेल फोन से पहले, कॉफी से पहले, इससे पहले कि दुनिया आपको ढूंढ ले, एक गहरी सांस लें, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और धन्यवाद कहें, भावना के साथ, विश्वास के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पहले से ही जानता है कि बहुतायत अपने रास्ते पर है, भले ही यह अभी तक उस रूप में नहीं आई है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। यह अनुष्ठान है, इतना ही आसान, उस तरह शक्तिशाली। और यदि आप हमारे साथ इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि कृतज्ञता का एक सप्ताह एक शुरुआत है, लेकिन उपस्थिति का जीवन गंतव्य है, तो अगला कदम यही है। एनर्जी ऑफ बुद्धा चैनल की सदस्यता लें और घंटी को सक्रिय करें। हर हफ्ते हम आपके लिए आंतरिक शांति, वास्तविक प्रचुरता और एक ऐसी मानसिकता बनाने में मदद करने के लिए नई सामग्री लाते हैं जिसे कोई बाहरी परिस्थिति हिला नहीं सकती है। सब कुछ कार्य सप्ताह, बिना असफलता के। समुदाय बढ़ रहा है, वीडियो आ रहे हैं, और अगला परिवर्तन आपके लिए पहले से ही तैयार किया जा रहा है। यह इसे याद नहीं करता है, क्योंकि कभी कभी सही सामग्री ठीक उसी समय आती है जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और एल्गोरिदम आपको चेतावनी नहीं देता है। घंटी वह चेतावनी देता है। अगले सप्ताह मिलते हैं, कृतज्ञता के साथ ही और ऊर्जा के साथ।